हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हमने फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म एंड गेस्टेड साइकोलॉजी पढ़ी थी। एंड उसके बाद हमने फ्रॉड पर्सनैलिटी थ्योरी पढ़ी थी। तो जिसने भी मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमोशन। सो व्हाट इज इमोशन? एक इंसान का इमोशन क्या होता है उसके बारे में। इट इज डिफाइंड एज इनवॉलेंट्री अराउज्ड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये अपने आप अराउज स्टेट है। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इमोशन है वो अपने आप डेवलप होते हैं। जैसे कि किसी इंसान को मतलब गुस्सा आ रहा है तो क्या होता है कि उस इंसान अपने आप ही डेवलप होगा, तो ये इनवॉलेंट्री है। इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड। इमोशन एक कॉम्प्लेक्स साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है किसी भी इंडिविजुअल के स्टेट ऑफ माइंड के। In human emotion fundamentally involve physio-arousal expressive behavior. Emotion is associated with mood, temperament and personality. तो जो इमोशन है हमारा, तो वो किसके साथ एसोसिएट करता है? तो वो जो है किसी भी इंसान का मूड कैसा है उस टाइम, उसका टेम्परामेंट कैसा है, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा खुश है, सैड है, कैसा है, और उसकी पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी के भी ऊपर मतलब प्रभाव डालती हैं, उसके इमोशंस। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इमोशन। देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेसिव बिहेवियर। ओनली स्टार्टिंग एक्सप्रेशन कैन सीन एक्यूरेटली बट अदर इमोशंस आर डिफिकल्ट टू जज। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना किसी भी पर्सन के अंदर, वो हमें एक्यूरेटली तो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ अदर इमोशंस हैं उनको जज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एक्सप्रेसिव बिहेवियर के अंदर जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन जैसे ही चेंज होता है हमें उसका इमोशन पता चल जाता है कि अरे अभी ये गुस्से में था, अभी ये थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, या हैप्पी है या सैड हो चुका है। अब वॉइस, उसकी आवाज से पता चल जाता है कि मतलब अभी तो बहुत प्यार से बोल रहा था किसी इंसान से, अब एकदम से बहुत गुस्से में बात करने लगा है। तो वॉइस से भी हम ये वॉइस क्या है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर है, उससे हम उसके इमोशन को समझ जाते हैं। जेस्चर्स, उसके बात करने के तरीका कैसा है, हाथों को कैसे चला रहा है यूज करके, तो उसके जेस्चर से हमें पता चल जाएगा। या बॉडी पोस्चर्स, तो उसके बैठने का तरीका, उठने का तरीका कैसा है, उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो ये सारे कैसे हैं, एक्सप्रेसिव बिहेवियर है। सेकेंड वन इज द फिजियोलॉजिकल चेंज। दिस चेंज इज ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो चेंज होता है ना वो किसकी वजह से होता है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है इसकी वजह से चेंज होता है हमारा फिजियोलॉजिकल। जैसे कि इसके अंदर आते हैं राइज इन ब्लड प्रेशर, कि क्या हुआ कि कोई चीज हुई तो एकदम से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एक्सटीरियर मसल्स, अब हमारी जो एक्सटीरियर मसल्स है उनमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, या हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स। तो ये सारे क्या है, हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे जो एक्शन हो रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का उसके ऊपर। And the last one is the conscious experience. The person can express what emotion he is feeling at the present time. इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्शियस एक्सपीरियंस वो मतलब है कि एक पर्सन है वो वही इमोशन को एक्सप्रेस करेगा जो प्रेजेंट टाइम में वो फील कर रहा है। कि अभी आप समझ लीजिए कि आप बहुत खुश हैं तो आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो वही होगा। ऐसा नहीं कि आप अंदर से खुश हैं पर बाहर से आप सैड दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्लेटचिक्स व्हील ऑफ इमोशन।
रॉबर्ट प्लचिक क्रिएटेड अ व्हील ऑफ इमोशन इन 1918। तो जो हमारे रॉबर्ट प्लचिक थे, उन्होंने एक व्हील क्रिएट करा इमोशन का, कब? 1980 में, विच कंसिस्टेड ऑफ 8 बेसिक इमोशन, जिसके अंदर क्या आते हैं? 8 बेसिक, जिसके अंदर 8 बेसिक इमोशंस आते हैं और 8 एडवांस्ड इमोशंस आते हैं, एंड ईच कंपोज्ड ऑफ 2 बेसिक वन। और किससे मिलकर बनते? 2 बेसिक वन से मिलकर बनते हैं हमारे एडवांस्ड इमोशन। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बेसिक इमोशन होते हैं और कौन कौन से एडवांस्ड इमोशन होते हैं। तो ये बेसिक इमोशन है और उसका बेसिक अपोजिट है। अब हम एडवांस्ड इमोशन देखते हैं और उसका एडवांस्ड अपोजिट देखते हैं। पहला क्या है हमारा? ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का अपोजिट है हमारा डिसअपॉइंटमेंट। लव का रिमोर्स, सबमिशन का कंटेम्प्ट, ऑ का अग्रेसिवनेस, डिसअपॉइंटमेंट का ऑप्टिमिज्म, रिमोर्स का लव, कंटेम्प्ट का सबमिशन एंड अग्रेसिवनेस का अ। तो ये हमारे एडवांस्ड इमोशंस हो गए। सो गाइस, हमारा इमोशन टॉपिक कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड जिसको भी इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।